इनवर्स वेरिएशन क्लास 8 एनसीईआरटी। आज हम डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन देखेंगे। क्लास 8 का चैप्टर है। डायरेक्ट वेरिएशन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आज फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर करिएगा। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड का मतलब बता देते हैं हम आपको। वेरी मतलब होता है चेंज। तो डायरेक्ट चेंज का क्या मतलब है? दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट चेंज कब कहा जाता है? जब एक क्वांटिटी उसी तरीके से चेंज हो जैसे कि दूसरी, यानी इंक्रीज और डिक्रीज एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के को भी इंक्रीज या डिक्रीज करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सेब खरीदे आपने, 2 सेब खरीदे या 1 किलो सेब खरीदा, 10 रुपए में तो अब नहीं मिलेगा, 100 रुपए में चलिए 1 किलो मिला आपको। अब अगर आप 2 किलो सेब खरीदते हैं तो 200 रुपए में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधा सीधा ये बढ़ा, यानी 1 से 2 हो गया, तो ये भी 100 से 200 हो गया। यानी एक क्वांटिटी का जो चेंज है वो दूसरी क्वांटिटी को उस हिसाब से चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप पहचान सकते हैं, इंक्रीज कर रहा है। और इनवर्स वेरिएशन इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? मैंने 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डिस्टेंस कवर किया कोई, तो 1 घंटा लगा। स्पीड को मैंने 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया, डबल कर दी, तो ऑब्वियसली आधा घंटा लगेगा। यानी मैंने अपनी स्पीड क्या की? स्पीड तो बढ़ाई, लेकिन जो टाइम है वो कम लगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक चीज़ बढ़ाने पर या एक चीज़ का इंक्रीज दूसरी को डिक्रीज, या दूसरी चीज़ का एक चीज़ का डिक्रीज दूसरी को इंक्रीज करेगा, जस्ट रिवर्स होगा। ये रिवर्स है, एकदम उल्टा है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को आपस में कहेंगे कि ये इनवर्सली वेरी कर रही हैं। अब आगे इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चंस हम इनके बहुत तरीकों से कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे 2-3 मेथड सिखा देंगे। आपको जो मेथड सबसे इजी लगे उसी मेथड पे जाइएगा। देखिए, क्वांटिटीज को हम एक्स और वाई अगर माने, तो जो एक्स और वाई है इनका रेशियो के बराबर या कांस्टेंट आएगा डायरेक्ट वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन का साइन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। यानी सपोज 2 पेंसिल 10 रुपए की है, 4 पेंसिल 20 रुपए की है, तो अगर आप ये x है और ये y है, तो 2/10 का रेशियो देखिए, पहला केस। 4/20 का रेशियो देखिए, दोनों 1:5 आएगा, और ये आपका k हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे k 1:5 जो कि कांस्टेंट रहता है। इनवर्स वेरिएशन में अगर ये रिलेशनशिप देखें तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अच्छा, साइन मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगाया है, लेकिन मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया है। यानी x इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? 1/y के, यानी y के उल्टे के, यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब इसका मतलब क्या है कि ये इधर आ जाएगा, ये साइन जो है रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से, कांस्टेंट यानी k से, तो ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू की। यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट होगा। कैसे? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब मैं चल रही थी, तो मैंने किसी डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर किया था। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने से मैंने उसी डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर किया। ऐसा होएगा ना? स्पीड बढ़ाओगे आप तो टाइम कम लगेगा। अब आपकी ये x है, ये y है, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। x इंटू वाई, एक कांस्टेंट हुआ 6 इंटू 1 ये भी 6। तो ये देखिए दोनों सेम वैल्यू आ गई, तो ये आपका एक्स वाई के बराबर हो गया। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर के बराबर हो गया। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे ये के बराबर हुआ। तो एक्स वाई भी यहाँ पे एक कांस्टेंट के बराबर हुआ, यानी x इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू के। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये टेबल वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ये मैंने सेब खरीदे मार्केट से, ठीक है, अलग अलग दिन अलग अलग सेब की क्वांटिटी खरीदी है। मास है ये केजी में, 20 किलो खरीदे, 17 किलो खरीदे, 14 किलो खरीदे, 8 किलो खरीदे। पहले दिन 20 किलो खाए, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया, दूसरे दिन 17 खाए, कम कर दिया, डाइटिंग पे आ गए, 14 खाए, आखिरी दिन फिर मैं 8 ही पे आ गई और मोटापा कम करने के लिए। अब 20 किलो के लिए 40 रुपये, राम राज्य है, 40 रुपये मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 20 किलो के लिए मैंने 40 रुपये दिए, तो 17 किलो के लिए कितना होगा, 34, 34, 14 के लिए 28, 8 के लिए आप गैस करो। मैंने आपको एक तरीका बताया था, x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होगा, 20/40 में आप x अपॉन वाई देख सकते हो क्या है, हाफ। 17/34 में भी x अपॉन वाई क्या है, हाफ। 14/28 में भी x अपॉन वाई क्या है, हाफ। हाफ मतलब 1 14 जा 14, 2 14 जा 28। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 8 अपॉन क्या रखेंगे यहाँ की, हाफ आई, सबसे आसान, 1 8 जा 8, 2 8 जा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर, 8 से, तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, क्या आएगा यहाँ पे 16। इसको करने के और 2-3 तरीके हैं। ये तरीका तो एक है जिससे आपने डायरेक्ट निकाला, हम और तरीका बता देते हैं जिसमें हमने एक्स वाई निकाला था। अब सपोज ये एक्स और वाई क्वांटिटीज हैं, अब ये x1 है, x2 है ऊपर वाली, और ये y1 y2, तो x1 अपॉन x2 को हम y1 अपॉन y2 के बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक क्वांटिटी को, एक उसको ले लीजिए, इस वाले मान लो आपने वैल्यूज को ले लिया 20/40, जो निकालनी है, सॉरी x1 अपॉन y1 रखना था मुझे, दोनों रख सकते हैं लेकिन x1 अपॉन y1 रख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो x1 अपॉन y1 ऊपर नीचे है ना, इसलिए 20/40 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, इसको x2 मान लो, x3 x4 कुछ भी मान लो, इज इक्वल टू 8 अपॉन क्वेश्चन मार्क, जो भी मान लो, y2 y3, सपोज y2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 8 हुआ 20, y2 इज इक्वल टू 40 इंटू 8, ये 20 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा, y2 इज इक्वल टू 320 अपॉन 20, आ गया 60। ये था दूसरा तरीका जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका यहीं पे सिखा देते हैं, क्वेश्चंस में हम फिर सिखाएंगे, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 20 किलो एप्पल हैं 40 रुपए की, तो 1 किलो एप्पल होगा 40/20। बताया था मैंने, राम राज्य चल रहा है, 2 रुपए का 2 रुपए का 1 किलो एप्पल मिल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है 8 किलो एप्पल, भाई डाइटिंग करने के लिए 8 किलो खरीदना था अब मुझे, तो 8 किलो कितने का होगा भाई, 2 रुपए का। कम आंसर को कम करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो 2 रुपए का तो नहीं होगा ना, 8 किलो ज्यादा रुपए का होगा, तो 8 किलो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया यूनिटरी मेथड। आई थिंक तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। चलो, इनवर्स वेरिएशन, अब जैसे मैंने इसका टेबल सॉल्व किया, इसका भी कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था, एक्स वाई इज इक्वल टू के बराबर होता है, यानी 10 इंटू 4 40 के बराबर, यानी 40 इंटू एक्स, ये भी के बराबर होगा। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन के बराबर इनवर्स वेरिएशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के हमको पता है यहाँ पे 40 आया है, 10 इंटू 4 40, दिस इज के आ चुका है, 40/40, के की जगह यहाँ 40 रखिए, तो नहीं x की वैल्यू 1, इस केस में क्या आई, x की वैल्यू 1। दूसरा तरीका, इसी तरीके से आगे वाला ये वाला भी सॉल्व कर लीजिए, 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/80, यहाँ आया आधा, यानी 10 किलोमीटर की स्पीड से, सॉरी मैंने बताया ही नहीं कि क्या ये स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं भाग रही थी तो 4 घंटे लगे, स्पीड को 20 कर दिया तो 2 घंटे ही लगे। अब मेरे पीछे शेर आ गया तो मैंने स्पीड 40 कर दी, 1 ही घंटा लगा भागने में, इतनी देर में तो शेर पकड़ ही लेगा। उसके बाद 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने भागा, क्यों भागा, अब सीधे भूत आ गया था पीछे,
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, आधा ही घंटा लगा। आधे घंटे में राम नाम मेरा सत्य हो जाएगा। ऑब्वियसली भूत तो पकड़ ही लेगा। तो ये था इनवर्स वेरिएशन का एक तरीका। अगर और तरीका सीखना है तो और सिखा देते हैं। एक मेथड सीख लिया है, दूसरा मेथड भी सीख लो भाई, यूनिटरी मेथड सिखाते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चल रहे थे तो 4 घंटे लग रहे थे, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, टाइम पास करते हो जाएंगे क्योंकि घर में काम करना पड़ेगा, आप लोग करते हैं ऐसा। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं तो भैया तो आधे किलोमीटर की स्पीड से भी नहीं चलेंगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो 4 कितने घंटे लगेंगे? ऑब्वियसली उनके पास पूरा दिन है, 40 घंटे में पहुंचेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा, आंसर ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई होता है, ये भी देखा था आपने इनवर्स वेरिएशन में। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया? 4 × 10। अब हमको यही जो चलना है, यही डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना है। तो आपको पहले इधर 40 घंटे लग रहे थे, अब आप एकदम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दोगे तो घंटे बिल्कुल कम हो जाएंगे। कितना आएगा? 1 घंटा 40/40। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी जल्दी। 8 pipes can fill a tank in 2 hours. How long 5 pipes can fill the tank? पहले तो ये पहचानो कि वेरिएशन कौन सा है। 8 पाइप 2 घंटे, 5 पाइप बढ़ाने पर घंटे बढ़ेंगे कि घटेंगे? 5 पाइप कम चलाओगे तो आपका टाइम बढ़ेगा। तो वेरिएशन कौन सा हुआ? इनवर्स। क्या बताया मैंने इनवर्स में? एक्स वाई = k होता है। चलो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, k के बराबर करो, 8 × 2 यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है। k यानी दूसरा एक्स वाई। दूसरा एक्स वाई क्या होगा? मान लो x घंटे लगेंगे 5 पाइप्स के लिए, तो 5 × x, 16 = 5x, 5x = 16/5। ये आवर्स में निकला है टाइम। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 hour = 60 मिनट, यानी x = 192 मिनट्स। तो आपका क्या आंसर आया? 12 × 6 = 72, 12 × 1 = 12 + 7 192 मिनट्स। 1 सेकंड में सॉल्व हो गया कि नहीं? ऐसे ही 1-1 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट इनवर्स और डायरेक्ट का आप कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते जाइए। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle. अपने कैटल को खिलाने के लिए एक फार्मर के पास 6 दिन का खाना है। 20 कैटल, 20 एनिमल्स उसके कैटल में। कैटल मतलब उसके ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कैटल को ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कैटल बोलते हैं। उस पर 20 एनिमल्स चूज कर ले, वो 20 एनिमल्स को खाना 6 दिन खिला सकता है। पूछ रहे हैं कि 10 और एनिमल्स को खिलाना हो तो कितने दिन वही खाना चलेगा। पहले तो देखिए डायरेक्ट है कि इनवर्स वेरिएशन। एनिमल्स बढ़ा दिए आपने तो खाना कम हो जाएगा, कम दिन चलेगा ना। तो ये इनवर्स वेरिएशन है, यानी एनिमल्स बढ़ाने पर खाना कम हो रहा है, या डेज कम हो रहे हैं, सॉरी, कम दिन के लिए खाना चलेगा, तो इसको बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। एक चीज बढ़ाने पर दूसरी घट रही है। चलिए इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला एक्स वाई = k लगाते हैं। तो x1 y1 = x2 y2, 20 × 6 = अच्छा 10 मोर एनिमल्स है ना, बच्चे क्या करेंगे? सीधे बस 10 लिख देंगे। अरे भाई 10 के लिए नहीं पूछा है, 10 मोर के लिए पूछा है। तो 20 + 10 30 करना, यानी 10 मोर करना, यानी 30 करना। यहाँ 20 + 10 30 एनिमल्स के लिए x दिन चलेगा। 30x = 20 × 6, x = 20 × 6/30, यानी सिर्फ 4 दिन चलेगा। यहाँ पे देखिए लिखकर 20 जानवर 6 दिन खाना चलता है, 30 जानवर 4 दिन, ठीक है। अगर यही आपके 20, 30, 40 होते तो फटाक से निकालिए कितने दिन चलेगा। अब आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं कि 40 जानवर होते तो कितने दिन चलता। आप ऐसे ही बता सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं क्या होगा यहाँ पे आंसर। चलिए मैं दिखा भी देती हूँ। 20 × 6 = 40 × x,
ये 40 डिवाइड करेगा x की वैल्यू निकालने के लिए, कितना आया 26 123 डेज, यानी 26 120, 34 120, 43 120, ऐसे करके सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं? A hostel had ration for 150 स्टूडेंट फॉर 60 डेज। एक हॉस्टल है, उसमें राशन है 150 स्टूडेंट्स का जो 60 दिन चलेगा। अब 12 दिन बाद, 12 दिन तक देखिए राशन खर्च हुआ, फिर 12 दिन बाद 30 बच्चे और आ गए, तो 30 बच्चे आते ही कितने बच्चे हो गए? 150 प्लस 30 180। तो अब पूछ रहे हैं कि राशन कितने दिन चलेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए 12 दिन का जो ये झोल है ना, इसको हटा देंगे, इसको झोल को ही गायब कर देंगे। हम हमारे जो 150 स्टूडेंट्स थे 12 दिन बाद वो 60 दिन खाना खाते। अब 12 दिन बाद दिन कितने बचे? 48, यानी अब हम 48 दिन के हिसाब से सब कुछ करेंगे। तो जो खाना बचा है वो 150 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन चलता? 48 दिन। 180 स्टूडेंट्स के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा? x दिन। आपको मैंने बताया, पहले तो वेरिएशन पहचानो। खाना, बच्चे बढ़े तो खाने का दिन घट जाएंगे, इनवर्स वेरिएशन है। बच्चे बढ़ते ही खाना कम दिन चलेगा, यानी एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए इन दोनों को क्या करते हैं? एक्स वाई को मल्टीप्लाई। एक्स वाई इज इक्वल टू के था ना, 150 इंटू 48 इज इक्वल टू 180 इंटू एक्स। सबसे पहली गलती तो आप क्या करोगे कि 60 रखोगे, यहाँ पे आंसर कभी नहीं निकलेगा। तो 60 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि खाना जो बचा है वो 48 डेज वाला ही बचा है। अगर बच्चे 150 ही रहते तो वो खाना 48 डेज चलता। तो खाने का क्वांटिटी 48 डेज वाली है, तो हम 48 डेज को ही हिसाब में रखेंगे। और वही जो खाना जो 48 डेज चलता, 150 स्टूडेंट्स होते तो 48 डेज चलता, 180 हो गए हैं स्टूडेंट्स तो x दिन चलेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 150 इंटू 48 अपॉन 180। ये कैसे हुआ? ये 180 नीचे आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 40 दिन। देखिए कम हो गया ना दिन। 48 दिन जो खाना चलने वाला था, जब 150 बच्चे थे तो 48 दिन जो खाना चलने वाला था, वही खाना जब 180 बच्चे हो गए तो 40 ही दिन चलेगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में कांस्टेंट होगी। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसमें हम डबल 2 वेरिएशंस, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएशंस हैं, वो क्वेश्चंस देखेंगे, यानी डायरेक्ट इनवर्स सब कुछ है। तो वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा।